हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं यू वर्सेस देम, आप दोनों की क्या एनर्जीज हैं, आप किस एनर्जी में हो, आपके पर्सन किस एनर्जी में है। फ्रेंड्स, ये टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव के लिए, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो चलिए पहले आपकी एनर्जीज देखते हैं, आपकी क्या सोच है अपने पर्सन के लिए, इस रिश्ते के लिए। प्लीज़ गाइड करें व्यूवर्स की क्या सोच है, माइंडसेट है इस कनेक्शन के लिए, अपने पर्सन के लिए। प्लीज़ गाइड, प्लीज़ गाइड, किस सोच में है व्यूअर्स। सो आपकी क्या एनर्जीज हैं अपने पर्सन के लिए, इस रिश्ते के लिए करेंटली। तो यहाँ जो कार्ड्स आए वो है एम्प्रेस, 2 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, स्ट्रेंथ, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। सो क्या सोच रहे हो आप इस समय। और अगर नंबर्स की भी हम बात कर लें पहले, तो हमारे पास 3 है, 2 है, 11 है, 10 है, 8 है एंड 12 है। तो यहाँ डबल 3 की एनर्जीज है। हो सकता है आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन में या फैमिली का इन्वॉल्वमेंट हो। कुछ ऐसे रीजंस हो सकते हैं जिस वजह से डिस्टेंस नज़र आ रहा है यहाँ पर। सो क्या एनर्जीज हैं। बहुत ज़्यादा पार्टनर के बारे में जानना चाहते हो, बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हो, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्या अपडेट डाल रहे हैं। एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर आपके दिल दिमाग में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है, बर्डन है कि क्या चीज़ें कैसे होंगी, क्या कुछ आपके लिए कुछ अपडेट कर रहे हैं। तो एक काफ़ी ज़्यादा आप अपने पर्सन को लेकर ओवर थिंकिंग करते नजर आ रहे हो। अदरवाइज आप बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड हो। एम्प्रेस है तो एक सेल्फ लव की एनर्जीज हो जाती हैं, जहाँ आप खुद के ऊपर फोकस कर रहे हो, खुद की हीलिंग पर ध्यान देते नजर आ रहे हो। जो एक बहुत समय से अगर आप बर्डन में थे, बोझ में चीज़ों को नहीं समझ पा रहे थे, बहुत कंफ्यूज रहे इस रिश्ते को लेकर कि पता नहीं इस रिश्ते का क्या फ्यूचर होगा, क्या चीज़ें होंगी, क्या नहीं होंगी। लेकिन करेंटली आपने जैसे वो जो इमोशंस को आपने होल्ड करके रखा था ना, उनको रिलीज कर दिया, जैसे लेट गो कर दिया है। ऐसा नहीं कि रिश्ते से आप मूव ऑन कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो नेगेटिव थॉट प्रोसेसेस, नेगेटिविटीज जो आपके दिल दिमाग में चलती थी, उनसे आप बाहर निकलते नजर आ रहे हो। ठीक है, ताकि जो आप इमोशनल और फिजिकल लेवल पर, इमोशनल लेवल पर, मेंटल लेवल पर जो हेल्थ इश्यूज, जो बर्डन्स आप झेल रहे थे, जो बहुत ज़्यादा ही एंग्जाइटी, डिप्रेशन से आप गुजर रहे थे, तो उनसे जैसे आप खुद को बाहर निकालते नजर आ रहे हैं। लेकिन अपने पार्टनर के बारे में जानने की उत्सुकता के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग या बर्डन उस चीज़ का इस समय भी लेते नजर आ रहे हो। दूर से उन पर बहुत ज़्यादा नजरें हैं, स्टॉकिंग की एनर्जीज हैं, स्पाइंग की एनर्जीज हैं, एक लॉन्ग डिस्टेंस नजर आ रहे हैं, इमोशनल इम्बैलेंस बहुत रहता है। लेकिन आप अपने ऊपर उन इमोशंस को हावी नहीं होने दे रहे हो, वेट कर रहे हो कि चीज़ें आगे हो। काफ़ी समय हो गया हो कि आप उनका इंतज़ार कर रहे हो कि उनकी तरफ से कुछ जेस्चर आए, कोई एक एक्शन आए, कुछ वो आपकी तरफ कुछ जेस्चर करें, कुछ चीज़ें आगे बढ़ें। लेकिन इस समय आप एक सेल्फ लव की एनर्जीज में और सेल्फ हीलिंग, अपनी ब्यूटी, अपनी ऑरा, अपने ऊपर खुद पर या अपने आसपास जो जुड़े लोग हैं उनका ख्याल रखते नजर आ रहे हो। आपको कहीं ना कहीं दिल में ये विश्वास ज़रूर है कि वो आप ही की तरफ लौटेंगे और आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए हो। आप उनके परफेक्ट मैच हो। आप उनके लिए जितने ऑनेस्ट, जितने डेडिकेटेड रहे हो, आप ये जानते हैं कि कहीं ना कहीं ईश्वर, कहीं ना कहीं एंजल्स आप दोनों को वापस जोड़ेंगे, उन्हें आपकी लाइफ में वापस लेकर आएंगे। सब्र बनाकर रखा है, पेशेंस से चल रहे हो। अपने वर्क पर भी अब फोकस करना शुरू किया है और कुछ चीज़ों में आगे बढ़ रहे हो, प्रोफेशनली भी। बर्डन होते हुए भी बर्डन्स को हावी नहीं होने दे रहे हो। इस समय आपकी ऐसी एनर्जीज हैं, एक हीलिंग की एनर्जीज हैं, एक बैलेंस की तरफ बढ़ रहे हो और बड़े सब्र के साथ आप जैसे अपने पर्सन का वेट कर रहे हो कि वो अब व्हाट नेक्स्ट, अब वो क्या अपनी तरफ से क्या एक्शन लेते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। जस्ट बैठ कर सोचने में लगे हुए कि ठीक है, देखते हैं। अपना बैलेंस नहीं खोना आप, वो वाली एनर्जीज। और एक बाउंड्रीज भी आपने सेट की हुई हैं जहाँ पर आप कोई भी नेगेटिव इमोशंस को अपने तक नहीं पहुंचने देना चाहते। इस समय खुद की ऑरा को, खुद की एनर्जीज को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करते नजर आ रहे हो। स्टेट वाइज, कंट्री वाइज भी डिस्टेंस हो सकता है, या एक सिटी में भी होते हुए भी दूरियां बहुत ज़्यादा हैं आप दोनों में। और जो राशियाँ हैं, टॉरस, वृषभ राशि, लियो, सिंह राशि स्ट्रांगली है। और यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु, वॉन्ड्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा आई है, फायर एलिमेंट बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। और हमारे पास जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ भी है यहाँ पर। तो आप तो अभी बहुत ज़्यादा ही कह सकते हैं कि पॉजिटिव माइंडसेट रखने की कोशिश कर रहे हो, बर्डन से खुद को बाहर निकाल रहे हो। और आपके लिए 3 नंबर बता दिया। मार्च मंथ आपसे या पिछले 3 दिन, 3 हफ्ते, 3 महीने आप लोगों से किसी तरह कनेक्टेड हो सकते हैं। रिश्ता पूरी तरह एंड हुआ पड़ा हो, बहुत ज़्यादा चांसेस है, लेकिन अब वापस खुद को उठाने की, वापस आगे बढ़ने की एनर्जीज में हो, वेटिंग एनर्जीज में हो, मूविंग ऑन वाली एनर्जीज नज़र नहीं आ रही यहाँ पर।
चलिए देखते हैं आपके पर्सन किस एनर्जी में है आपके लिए, व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स के लिए किस एनर्जी में है कलेक्टिव लेवल पर। प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड। लवर्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। चलिए देखते हैं और क्या है। किस एनर्जी में है वो। आप ही की यादों में है इस समय, क्या सोच रहे हैं वो, प्लीज गाइड, क्या सोच रहे हैं वो। सो आपके पर्सन की क्या एनर्जीज हैं अभी, वो क्या सोच रहे हैं आपके लिए। तो यहाँ जो कार्ड्स आए हैं वो है द लवर्स, 5 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, द स्टार, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो ये सारे कार्ड्स यहाँ पर हैं। अगर राशियों की बात करें तो यहाँ कप्स भी है, वॉन्ड्स भी है, पेंटिकल्स है, स्वॉर्ड्स है। तो सारी ही राशियाँ हैं, सारे एलिमेंट्स है, तो सभी राशियाँ यहाँ पर मौजूद हैं। और अगर स्ट्रांगली देखें हम, जो प्रोमिनेंटली जो राशि आई हैं वो है हमारे पास जेमिनाई मिथुन राशि, लिब्रा तुला राशि और एक्वेरियस कुंभ राशि यहाँ प्रोमिनेंटली आई है, काफ़ी स्ट्रांगली है। और अगर नंबर्स की हम बात करें तो हमारे पास 6 है, 5 है, 4 है, 9 है, 4 है, 11 है, 17 है, 2 है। तो यहाँ पर डबल 4 की वाइब्रेशन है और डबल 2 की वाइब्रेशन है। तो कह सकते हैं कि आप लोगों से फरवरी मंथ या अप्रैल मंथ आप लोगों से किसी तरह से जुड़ा हो। आप लोगों का बर्थ मंथ हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, या किसी भी तरह से आप लोगों से कोई इवेंट हुआ आप लोगों से कनेक्टेड, कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ हो, कुछ भी चीज़ें रही हो तो आप लोगों से जुड़ा हो सकता है। एंड बहुत ज़्यादा डिलेज में, बहुत ज़्यादा स्टक रहा है आप लोगों का रिश्ता, एक कन्फ्यूजन के चलते बहुत डिलेज रहे हैं, एक भ्रम सा, एक इल्यूजन सा हमेशा इस रिश्ते में, एक इमोशनल इम्बैलेंस आप लोग दोनों ने बहुत झेला है, बहुत फेस किया है। प्यार इनकी तरफ से बहुत ज़्यादा है आपकी तरफ, ऐसा नहीं कि प्यार की कमी है, बहुत ज़्यादा आपके लिए, आपके साथ फ्यूचर भी देखते हैं, आपके लिए इमोशनल भी हैं, बहुत ज़्यादा लविंग वाइब्स हैं आपके लिए। लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जैसे इनकी करंट सिचुएशन में जहाँ पर ये खुद को बड़ा स्टक सा महसूस करते हैं, क्रॉस रोड्स पर हैं, जैसे कि किस दिशा में बढ़े, क्या करें क्या नहीं करें। उस चीज़ को लेकर बहुत ही ज़्यादा इनकी करेंटली ओवर थिंकिंग चल रही है, बहुत इमोशनल इम्बैलेंस से गुजर रहे हैं, जहाँ पर ये आपसे पूरी तरह से डिस्कनेक्टेड है, आपसे बात नहीं कर रहे होंगे। अगर आप लोग थोड़ा बहुत टच में हैं भी तो बहुत ही ज़्यादा ये बहुत ही लेस एक्सप्रेसिव होंगे इस समय, बहुत कुछ आपसे दिल खोल कर आपसे बातें नहीं करते होंगे, बहुत ज़्यादा रिजर्व से रहते होंगे, बहुत ज़्यादा दायरों के साथ, बहुत ज़्यादा ही लॉस्ट से आपको लगते होंगे कि इन्हें क्या हो गया। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ना इनके अंतर मन में ही एक इनर कॉन्फ्लिक्ट से गुजरते नज़र आ रहे हैं, बहुत समय से गुजर रहे थे। लेकिन एक चीज़ इस इनर कॉन्फ्लिक्ट में इनको इस चीज़ का ज़रूर एहसास हुआ है कि आपका जो प्यार है उसे ये भुला नहीं पाते, आपसे दूरियां इन्हें बर्दाश्त नहीं होती हैं, चाहे जितना समय हो गया हो। ये आपके लिए एक अलग सी तड़प कह सकते हैं, एक अलग सी रेस्टलेसनेस इन्हें हमेशा रहती है। 24 घंटे आप इनके दिल दिमाग में रहते हो, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं, बहुत ज़्यादा पोजेसिव हैं आपको लेकर। मतलब एक इनसिक्योरिटी भी है कि कहीं आप मूव ऑन ना कर जाओ। ओवर पोजेसिवनेस की एनर्जीज हैं, एक स्टेबल वे में इस कनेक्शन में आगे बढ़ना चाहते हैं और बहुत ज़्यादा आपको, आपकी रिस्पेक्ट है, आपको वैल्यू करते हैं। मतलब जो प्यार, जो साथ, जिस भी तरह से आप दोनों का जुड़ाव रहा है, तो उन चीज़ों को बहुत वैल्यू करते नजर आ रहे हैं। और इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है कि कभी रिश्ता इम्बैलेंस में ना चले जाए, चीज़ें बिखर ना जाए। फैमिली का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है जिस वजह से बहुत ज़्यादा खुद को बंधा हुआ, रुका हुआ महसूस करते हैं, या आप दोनों में स्टेटस या फिनेंशियल डिफरेंसेस हो सकते हैं, या परिवार बहुत ज़्यादा अलग अलग विचारधारा वाले हों। तो कहीं ना कहीं परिवार की वजह से ये आपकी तरफ फ्रीली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, एक क्रॉस रोड्स पर है। और कुछ एक के लिए हो सकता है कि किसी और के साथ मैरिड हो, आप एक एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, और बट इनके दिल दिमाग में आप रहते हो, आपको खोना नहीं है। चाहे जो भी सिचुएशन है, चाहे जो भी चीज़ें इनके जीवन में चल रही हैं, चाहे मैरिड है, अनमैरिड है, जिस भी तरह से हैं, आपको खोना नहीं है, आपको छोड़ना नहीं है। बाकी चीज़ों को कैसे बैलेंस करें, इसीलिए बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है। करेंटली जो एनर्जीज हैं, पहला कार्ड जो हमारे पास आया है वो है द लवर्स का। इस समय इमोशंस बहुत हावी हैं इनके, बहुत ही ज़्यादा कह लीजिए अट्रैक्शन बिल्ड हो रहा है, बहुत ज़्यादा आपकी तरफ आकर्षित होते नज़र आ रहे हैं। एक अलग सा पैशन रीइग्नाइट हो रहा है, जैसे इमोशंस वापस से जाग रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके लिए वो पैशन, वो अट्रैक्शन, वो मैग्नेटिक पुल आपके लिए वापस से महसूस कर रहे हैं।
अगर ये रिश्ता बहुत ज़्यादा एक कंफ्यूजन में चला गया था, एक इनके इल्यूजन के चलते, इनकी ओवर थिंकिंग के चलते, या किसी भी तरह के रीजंस की वजह से, ऑब्स्टेकल्स, चैलेंजेस की वजह से अगर ये रिश्ता बहुत बुरी तरह से स्टक हो गया था, पूरी तरह से एकदम चीज़ें रुक गई थी, तो अब ये वापस आपकी तरफ बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। रीयूनियन की एनर्जीज हैं, रीयूनाइट होना चाहते हैं, रिकंसाइल करना चाहते हैं, आपसे वापस जुड़ना चाहते हैं, आपके साथ को ये भुला ही नहीं पाते हैं। एक ऐसी एनर्जीज है यहाँ पर जहाँ पर ये आपकी फ़ोटोज़ को, आपसे जुड़ी जो भी बातें हैं, यादें हैं, जो इनके पास मेमोरीज़ हैं, कुछ भी इन्होंने आपकी फ़ोटोज़ या कुछ भी चीज़ें रखी हुई हैं, चैट्स आपकी हों, उन सबको बहुत चेरिश करते हैं। इनके जान के, इनके दिल के बहुत करीब है वो चीज़ें। आपके साथ वही रिश्ता वापस से रिवाइव करना चाहते हैं जो पहले आपने कभी जिया था। कहीं ना कहीं ये भी मानते हैं कि ये एक सोल टू सोल कनेक्शन हो सकता है, एक बहुत ही गहरा बॉन्ड है, एक सोलफुल बॉन्डिंग कनेक्ट आपके साथ महसूस करते हैं, डीपली अटैच्ड हैं और हाईली अट्रैक्टेड हैं। तो एक काफ़ी ज़्यादा आप दोनों को ही जैसे एक दूसरे की आदत होगी, बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो गए, बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो गए आप लोग एक दूसरे के लिए, और बहुत डेडिकेटेड रहे, बहुत ही प्यारा रिश्ता रहा है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी रहीं कि जहाँ पर कुछ डिसीजंस इनके गलत पड़े हैं। इस समय आप दोनों में जो भी सेपरेशन आया है, जिन भी कार्मिक सिचुएशंस की वजह से, जिन भी रीजंस की वजह से, उन चीज़ों में, उन परिस्थितियों में बिल्कुल भी खुश नहीं है, काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं। एक सैडनेस वाली एनर्जीज है, एक डिसअपॉइंटमेंट वाली एनर्जीज में है, जहाँ पर इन्हें लगता है कि जब ये चीज़ें संभाल सकते थे, इन्होंने सही से एक्शन नहीं लिया, आपको न्याय नहीं दिया, आपके साथ गलत हो गया, आपके साथ अन्याय हो गया। उस चीज़ की तकलीफ, उस चीज़ का दर्द ये भी महसूस करते हैं। एक गिल्ट की एनर्जीज है, जो भी इनकी तरफ से गलतियाँ हुई हैं आपके लिए, उस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक डिप्रेशन है। इस समय जो भी लोग इनके आसपास है, करेंटली जिस भी सिचुएशन में है ये, इनके आसपास चाहे जितने भी लोग हों, लेकिन बहुत ज़्यादा अकेले हैं। अंदर से एक अकेलापन है, एक अधूरापन है, एक खालीपन महसूस कर रहे हैं। काफ़ी डिप्रेशन है, चाहे सबके सामने ना शो कर रहे हो, सबके सामने बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव दिखाने की कोशिश करते हो, लेकिन जब भी ये अकेले होते होंगे ना, और अकेला रहना भी ये प्रेफर कर रहे होंगे, और जब भी अकेले होते होंगे ये आपको लेकर बहुत अफसोस भी करते हैं और आपके प्यार को बहुत मिस भी करते हैं, और अपने कुछ गलतियों का बहुत रिग्रेट करते नज़र आ रहे हैं। आपके साथ कंप्लीशन में आना है, आपकी तरफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, चाहते हैं कुछ इंडिपेंडेंट वे में आपके लिए एक्शन ले लें। कहीं ना कहीं आपकी ब्यूटी, आपकी ऑरा, आपका जो भी, आप जिस भी तरह से हो, आपकी इनर ब्यूटी कहिए, आउटर ब्यूटी कहिए, जो भी आपका कॉन्फिडेंस है, जिस भी तरह से आप इनके साथ रहे हो, जो प्यार, जो अफेक्शन आपने दिया है हमेशा, वो सब चीज़ें ना इनके दिल के अंदर एकदम गहराइयों में जैसे है कि जिसे ये जो इनसे कभी जुदा नहीं हो सकती, वो चीज़ इनके एकदम जहन में, दिल दिमाग में पूरी तरह से एकदम रम गई है। आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो। जैसे कह लीजिए कि जैसा पर्सन इन्होंने अपने ड्रीम्स में सोचा था, जिस तरह का पार्टनर ही अपनी लाइफ में चाहते थे, एकदम हूबहू आप वैसे ही हैं। इनकी विश फुलफिलमेंट हो, जिस तरह से आप लविंग रहे हो, डेडिकेटेड रहे हो, सपोर्टिव रहे हो, और बहुत चीज़ों में गाइड भी करते होगे आप इनको। एक बहुत ही बेहतरीन बैलेंस आप इनके अंदर भी लाते थे, इस रिश्ते को भी बहुत संभाल कर, संवार कर आप हमेशा रखते आए हो। तो वो चीज़ें ना ये भुला नहीं पाते, चाहे इनकी लाइफ में कोई और सिचुएशन हो, चाहे कुछ भी मजबूरियां हो, लेकिन ये आपको नहीं भूल पा रहे। जस्टिस से तो न्याय लाना चाहते हैं, कहीं ना कहीं आपको न्याय देना चाहते हैं, और कुछ ना कुछ डिसीजन लेने की एनर्जीज में ये करेंटली सोच रहे हैं। आपको लेकर बहुत पॉजिटिवनेस बहुत ज़्यादा है इस समय, एक इनसिक्योरिटी है इनको, कहीं ना कहीं कुछ इनके मन में भय आ रहा है। हो सकता है आपकी एनर्जीज को देख रहे हैं, आपको जो भी स्टॉक कर रहे हैं, स्पाई कर रहे हैं, क्योंकि नज़रें आप पर इनकी बहुत ज़्यादा है। तो जहाँ भी आपको देख रहे हैं तो इन्हें लग रहा है कि आप इनके बिना खुश हो, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आपको इनकी याद नहीं आती। वो चीज़ें सोचकर भी ओवर थिंकिंग है कि कहीं आप मूव ऑन तो नहीं कर गए हो, कहीं आप इन्हें छोड़कर तो नहीं जा रहे हो, ये आपसे और ज़्यादा जुड़ाव महसूस कर रहे हो, और कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज को देखकर इन्हें लग रहा है शायद आप इनसे दूरियां बना रहे हो, शायद आप इनसे डिस्कनेक्ट हो रहे हो। जहाँ आप खुद को हील करने में लगे हो, इनके मन में एक इनसिक्योरिटी आ रही है, क्योंकि आपने एक स्पेस या एक बाउंड्री सेट कर दी है। तो इस समय बहुत ज़्यादा आपको लेकर पॉजिटिव है, अपने इमोशंस को, फीलिंग्स को किसी को नहीं बता रहे, अपने अंदर ही दबाकर सारे इमोशंस रख रहे हैं, लेकिन दिल दिमाग पर पूरी तरह से, इनकी आत्मा पर जैसे आप पूरी तरह से छाए हुए हो। इस समय आपने कब्जा किया हुआ है, वो वाली एनर्जीज है कि जहाँ आपको बुला ही नहीं पाते हैं। थोड़े से डिसअपॉइंटेड हैं खुद से, डिप्रेस्ड हैं कि क्या करें, कैसे करें। इस समय रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन प्यार में कोई कमी नहीं है। जितनी दूरियां आ रही हैं, जितना ये हेल्पलेस फील कर रहे हैं, जो मजबूरियां महसूस कर रहे हैं आपकी तरफ बढ़ने में, उतना ज़्यादा पॉजिटिवनेस इनकी, उतना ज़्यादा पैशन कहिए या एडिक्शन इनका आपके लिए और ज़्यादा इंटेंस हो रहा है। तो इंटेंसिटी की एनर्जीज है यहाँ पर, एक एनर्जीज जो आ रही है ना बहुत इंटेंस है।
बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पैशन आपके लिए महसूस कर रहे हैं। वांट्स ज़्यादा नहीं आया, लेकिन स्टिल यहाँ पर जो एनर्जीज हैं वो ऐसी हैं कि ये रेस्टलेस हो रहे हैं, इम्पेशेंट हो रहे हैं, इम्पल्सिव कुछ एक्शन ले लें, क्या करें क्या नहीं करें। आपको आपसे जुड़ना है, आपके साथ आगे बढ़ना है, आपको खोना नहीं है। तो ये एनर्जीज हैं, बहुत पॉजिटिव एनर्जीज हैं करेंटली इनकी आपके लिए। चलिए नंबर पहले देखते हैं आपके लिए और क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है। 6 है तो बिल्कुल आने वाले 6 दिन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में 6 वीनस का नंबर हो जाता है, तो रोमांस वापस से आ रहा है, वापस से रोमांटिक फीलिंग्स रिवाइव हो रही हैं। जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो भी कंफ्यूजन है इस रिश्ते में, वो रिजॉल्व होते नज़र आ रहे हैं। कुछ नई शुरुआत है यहाँ पर, एक नई बिगनिंग होती नज़र आ रही है। और आपकी ब्यूटी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है और कहीं ना कहीं आपके साथ वापस रिकनेक्ट करना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं। चलिए इनके इनिशियल्स भी ले लेते हैं, क्या है आपके पर्सन के इनिशियल्स, क्या है प्लीज गाइड। ONFBYUAPGZCHRKWXLDTAVQMI, ये सब इनिशियल्स हो सकते हैं आपके पर्सन के। चलिए इन्हें क्लैरिफाई करते हैं फ्रेंड्स। आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लेम करने का मन है, कमेंट का मन है तो ज़रूर करें। अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। जो सब आप लोग, जो भी लोग सपोर्ट दे रहे हैं, चाहे लाइक के माध्यम से, चाहे कमेंट्स के माध्यम से, आप सबका दिल से धन्यवाद। हर एक कमेंट, हर एक लाइक मेरे लिए बहुत मैटर करता है। थैंक यू। चलिए देखते हैं द लवर्स क्यों आया है, प्लीज़ गाइड करें। पार्टनर की फीलिंग्स में लवर क्यों आया है, क्यों आया है। इनकी सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। जो इनके इमोशंस इन्होंने पूरी तरह से क्लोज्ड ऑफ कर दिए थे, हो सकता है ये बहुत समय तक आपसे पूरी तरह से आपको घोस्ट कर गए हों या एकदम ही क्लोज कर दिए, अपने दिल के दरवाजे पूरी तरह से बंद कर दिए इन्होंने। तो वो एक मेजर चेंज इनकी सोच में, इनकी पर्सपेक्टिव में आ रहा है, इनकी सिचुएशन में आ रहा है, जहाँ पर ये अब आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। जो इमोशंस खत्म हो गए थे ना, वो वापस बिल्ड हो रहे हैं। मेजर चेंज, ओपन योर हार्ट, एंड यहाँ पर है न्यू बिगनिंग। तो कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत के बारे में सोच रहे हैं। और थोड़ा इस बारे में भी इनको एक दुविधा यहाँ पर ज़रूर नज़र आ रही कि आपके इमोशंस में जो बड़ा बदलाव आया है, एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आप में भी आया है कि जहाँ आप बहुत ज़्यादा अफेक्शनेट रहे हो, लविंग केयरिंग रहे हो, इनके लिए प्रोटेक्टिव रहे हो। इस समय हो जो आपकी एनर्जीज देख रहे हैं ना, जहाँ आप सिर्फ अपने लिए जी रहे हो या अपने आप में ही हो, इनसे उतना ज़्यादा आप कनेक्टेड नहीं हो, तो इनको लग रहा है कि क्या आपके मन में इमोशंस इनके लिए ख़त्म हो गए हैं। तो ये वही सोच रहे हैं कि जो ये आपको बताना चाहते हैं, क्या वो आप उस तरह से रिसीव करोगे, क्या एक नई शुरुआत इस रिश्ते में करने के लिए क्या आप रेडी होंगे एक न्यू बिगनिंग के लिए। तो इनका अगर माइंडसेट ये भी हो गया था ना, इस रिश्ते को ख़त्म कर देना है, मूव ऑन कर जाना है, कहीं और आगे बढ़ जाना है आपके बिना, तो इस समय ये महसूस कर पा रहे हैं कि नहीं, आपके साथ कोई तो पिछले जन्म का, कोई जन्मों का बंधन है, कोई ऐसा नाता है कि ये जब भी आपसे दूर होने की कोशिश करते हैं, कहीं ना कहीं एंजल्स इनको ड्रीम्स में किसी भी तरह से ऐसे साइंस, ऐसे सॉन्ग्स, सिंक्रोनिसिटीज़, कुछ भी ऐसी चीज़ें आपसे रिलेटेड, आपसे जुड़ी बातें इनके सामने ले आते हैं कि ये फिर से आप ही के प्यार में पड़ जाते हैं, आप ही की यादों में पड़ जाते हैं। एक मेजर चेंज आ रहा है करेंटली, एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रही है इनकी लाइफ, इनका थॉट प्रोसेस, जहाँ पर ये इस प्यार में आपके लिए एक न्यू बिगनिंग के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं, आपको रीच आउट करना चाहेंगे, आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। एक न्यू बिगनिंग है यहाँ पर, एक बड़ा बदलाव आने वाला है आप लोगों के रिश्ते में। जो भी करंट सिचुएशन है वहाँ से आप देखेंगे एकदम टोटल शिफ्ट है, एक बहुत बड़ा शिफ्ट, जहाँ पर जो चीज़ें खत्म हुई पड़ी थी या एकदम ही आखिरी सांसें जैसे लेता हुआ कोई चीज़ होती है, रिश्ता होता है, दम तोड़ रहा था, तो वहाँ पर भी चीज़ें वापस से रिवाइव होंगी, बहुत ही खूबसूरती से चीज़ें आगे बढ़ेंगी। न्यू बिगनिंग होने वाली है और अनएक्सपेक्टेड वे में होगा, ये अचानक से इनकी तरफ से जेस्चर आएगा। ये आपकी यादों में बहुत ज़्यादा है। 5 ऑफ कप्स क्या बताना चाहता है, प्लीज़ गाइड करें। 5 ऑफ कप्स प्लीज़ गाइड। कमिटेड रिलेशनशिप, आपके बिना बहुत ज़्यादा अधूरे हैं, आप ही इनको बैलेंस करते हो। अगर ये मैरिड हैं, 2 सिचुएशन में यहाँ पर बता रही हूँ,
अगर ये ऑलरेडी किसी के साथ मैरिड हैं, जहाँ पर ये स्टक हैं, वहाँ ये खुश नहीं है, बहुत ज़्यादा अकेले हैं, बहुत ज़्यादा एक आइसोलेटेड सी ज़िंदगी जी रहे हैं, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मन से दुखी हैं और आपकी यादें बहुत ज़्यादा रहती हैं इन पर। जो भी मजबूरियों में, कुछ सिचुएशन में अगर ये बंधनों में बंधे हैं, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको याद कर करके दुखी होते हैं, अपने एक्शंस को सोच सोच के दुखी होते हैं कि क्यों ये आपको एक प्रॉपर कमिटमेंट, एक कनेक्शन नहीं दे सके। बहुत ज़्यादा क्राइंग एंड डिप्रेशन है, 5 ऑफ कप्स भी वही एनर्जी हो जाती है। रातों को जागते रहते हैं, बहुत ज़्यादा आपको लेकर सोचते रहते हैं, आपके साथ रिकन्सिलेशन चाहते हैं। ये रीयूनियन में आने की एनर्जीज के लिए कुछ ना कुछ एफर्ट्स डालने की एनर्जीज में आ रहे हैं, जहाँ पर एक नई शुरुआत करना चाहेंगे, इस कनेक्शन में बैलेंस करना चाहेंगे। ये ना यांग है, तो बिल्कुल आप लोग किसी तरह के स्पिरिचुअल बॉन्ड का पार्ट हो सकते हो, कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल कनेक्शन हो आप लोगों के बीच में, हाई लेवल ऑफ सोलमेट हो सकते हो। और इन्हें पता है आपके बिना ये बिल्कुल भी हैप्पी नहीं रहते हैं। अब खुद को तैयार करें, आपकी तरफ फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, वो पहले भी मैंने बोला कि एक अलग से यहाँ पर एनर्जीज हैं कि जहाँ अट्रैक्शन बहुत बिल्ड हो रहा है। आपको कुछ ना कुछ एक स्टेबल ऑफर देते नज़र आ रहे हैं। जो भी सिचुएशन है, बैलेंसिंग का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं जो भी सिचुएशन है इनकी लाइफ में, उसमें और आप में बैलेंस करने की एनर्जीज हैं। कहीं ना कहीं आपके साथ एक नई शुरुआत, एक प्रॉपर जेस्चर देने की एनर्जीज में आ रहे हैं कि इस रिश्ते में आगे बढ़ना है, आपके बिना अधूरे हैं। इनको इस चीज़ का एहसास, इस चीज़ को ये पूरी तरह से करेंटली समझ चुके हैं कि आप इनके लिए बहुत ज़रूरी हो इनकी लाइफ में। बहुत स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट है आपके साथ, एक बहुत ही स्ट्रांगली अटैच्ड है। डिपेंडेंसी कह लो, को डिपेंडेंसी भी हो सकती है आप दोनों में। दोनों ही एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा एक दूसरे से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ या डिपेंडेंट महसूस करते हो, आदत हो एक दूसरे की कि हाँ एक दूसरे के बिना नहीं चलता, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर वही है, कुछ एनर्जीज हैं कि कुछ एक मैरिड हो सकते हैं आपके पर्सन। और अगर आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो तो भी इस कनेक्शन में बिल्कुल यहाँ पर ये जस्टिस लेकर आना चाहते हैं। जो भी कार्मिक सिचुएशन आई हैं, अगर किसी तरह का सेपरेशन चल रहा है तो वो चीज़ें इन्हें भी काफ़ी दुखी कर रही हैं। ये वापस से एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं आपके साथ। अट्रैक्शन, पैशन में कोई कमी नहीं आई है, उल्टा और ही ज़्यादा बढ़ा है आपके लिए। 4 ऑफ वॉन्ड्स क्या बताना चाहता है, प्लीज़ गाइड। सेकंड चांस, वही आपकी तरफ लौटना है, रेजिस्ट नहीं कर पा रहे हैं इस समय, जैसे इररेजिस्टिबल एक अट्रैक्शन, एक पुल आपके लिए महसूस कर रहे हैं। आप इनको बहुत ज़्यादा कंफर्ट देते होगे और बहुत दुखी हैं आपके बिना, आपको हक करना चाहते हैं, इमोशनल बहुत हो रहे हैं। जब मिले हैं आपसे तो शायद बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाए, ऐसी एनर्जीज हैं। आपकी केयर, आपके साथ को बहुत मिस कर रहे हैं। इमोशनल एनर्जीज भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। कहीं ना कहीं एक न्यू बिगनिंग की एनर्जीज हैं, रीयूनियन है, 11-11 का कार्ड आ जाता है, 4 ऑफ वॉन्ड्स, साथ में सेकंड चांस है। तो ये रिश्ता वापस से एक नई शुरुआत करता नज़र आ रहा है। ये आपकी तरफ लौटते नज़र आ रहे हैं। अगर ये ईगो में थे, एटीट्यूड में थे, या कुछ और बाउंड्रीज, कन्फ्यूजन, इल्यूजन की वजह से ये आप तक नहीं रीच आउट कर पा रहे थे, तो अब ये आपकी तरफ बढ़ना चाहेंगे। उतनी हिम्मत, उतना सोच कर अपने आप को उतना तैयार करते नज़र आ रहे हैं कि ये आपको अप्रोच कर सकें, क्योंकि आपके बिना बहुत अधूरे हैं। एक फ्यूचर देख रहे हैं आप इनके लिए, इनके परफेक्ट हस्बैंड या वाइफ, एक परफेक्ट पार्टनर की तरह हो। आप एक इनके कह सकते हैं कि फ्यूचर स्पाउस की तरह हो, कि जिसके साथ ही ये अपनी लाइफ देखते हैं। आप इनकी स्टेबिलिटी हो, आपके साथ बहुत स्टेबल महसूस करते होंगे, कहीं ना कहीं बहुत ठहराव आया होगा, कहीं ना कहीं इनको बैलेंस आप बहुत बखूबी करते हो इनकी एनर्जीज़ को। इनको अगर ये बहुत एंग्जाइटी या बहुत रेस्टलेस एनर्जीज वाले हैं, इम्पल्सिव हैं, तो आपको पता है कैसे इन्हें शांत करना है, कैसे चीज़ों में एक बैलेंस लाना है इनमें। चलिए देखते हैं 4 ऑफ पेंटिकल्स, प्लीज गाइड। ट्रस्ट, अगर ट्रस्ट इश्यूज रह रहे थे, लॉयल्टी के इश्यूज थे आप दोनों के बीच में, या इन्होंने आप पर कोई ऐसा ब्लेम लगा दिया हो ट्रस्ट से रिलेटेड, कुछ नेगेटिव कमेंट या कुछ चीज़ें की हो, तो अभी, या खुद पर कॉन्फिडेंस ना हो, तो खुद पर भी विश्वास हो रहा है, आप पर विश्वास है, इस रिश्ते पर ट्रस्ट कर रहे हैं कि इसी रिश्ते में आगे बढ़ना है। अगर कंफ्यूज थे पास्ट में, तो अब ये क्लियर होते नज़र आ रहे हैं कि
वापस से चीज़ों को ठीक करना है, आपकी तरफ बढ़ना है। लॉयल्टी का भी कार्ड आ गया वही। अगर बहुत ज़्यादा ईगो में रह रहे थे ना, ईगो एटीट्यूड या सोसाइटी कॉन्शियस, इमेज कॉन्शियस, किसी भी तरह की ऐसी एनर्जीज में थे, तो अब ये उन दायरों से, उन रिस्ट्रिक्शन से बाहर निकल रहे हैं और आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं। हो सकता है इन्हें इस समय ऐसा लगता है ओपन योर हार्ट भी है, यहाँ पर ये कार्ड आया है ट्रस्ट का, सेकंड चांस मांगने की एनर्जीज है। तो कहीं ना कहीं ये आपसे मिलकर आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं। अगर आपका ट्रस्ट इन्होंने डैमेज किया है, आपके विश्वास को तोड़ा है, आपके साथ विश्वासघात किया है, या आपको किसी तरह से गलत हर्टफुल बातें बोल गए जिससे आपका दिल टूट गया, इस रिश्ते से विश्वास उठ गया, तो अब ये आपसे मिलना चाहते हैं। और अगर इनकी फैमिली बहुत अगेंस्ट है तो कुछ भी रीजंस हो, XYZ कोई भी रीज़न हो, लेकिन अब ये वापस से आपको भी विश्वास दिलाना चाहते हैं कि नहीं, इस रिश्ते में आगे बढ़ना है, एक लॉयल वे में आपके साथ अप्रोच करते नजर आ रहे हैं। जस्टिस, प्लीज गाइड, जस्टिस क्या है? मैरिज, सो यहाँ पर अगेन वही, जैसे मैंने पहले बोला, किसी से किसी कार्मिक मैरिज में हो सकते हैं। जस्टिस के साथ मैरिज आया है, यहाँ 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड जस्टिस आया है। तो कहीं ना कहीं अगर कहीं स्टक भी है, ट्रैप्ड भी है, वहाँ खुश नहीं है, ठीक है, आपसे माफ़ी मांगते नजर आ रहे हैं। और अगर आप लोग सिंगल हैं तो आपके साथ एक कमिटमेंट में आने की एनर्जीज अगेन है। कमिटमेंट, सेकंड चांस, कमिटमेंट, रीयूनियन, तो मैरिज की एनर्जीज हैं, कमिटमेंट की एनर्जीज हैं, एक स्टेबल फ्यूचर, लॉन्ग टर्म कनेक्शन आपके साथ देख रहे हैं। आपको न्याय देना है। मेन एनर्जीज ये हैं कि चाहे इनकी लाइफ में जो भी कार्मिक सिचुएशन है, आपको न्याय देते नजर आ रहे हैं। आपके लिए जस्टिस सर्व हो, आपको न्याय मिले, इस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा क्लियर हो रहे हैं, क्लैरिटी आ रही है, कन्फ्यूजन से बाहर निकल रहे हैं। और फॉरगिवनेस की एनर्जीज है, तो माफ़ी मांगते नजर आ रहे हैं जो इनसे गलतियाँ हुई हैं। यहाँ भी जैसे 5 ऑफ कप्स था, तो माफ़ी की एनर्जीज हैं। सेकंड चांस भी, तो अगेन वही है कि इन्हें पछतावा है, इनसे गलतियां हो गई, इन्होंने जो भी आपके साथ गलत किया है, छल किया है, कपट किया है, मैनिपुलेट किया है, या बहुत ज़्यादा ही माइंड गेम्स खेल गए, बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव अप्रोच रख लिया, किसी भी तरह से जो भी इनकी चीज़ें रहीं, जिस भी तरह से इन्होंने आपके साथ कुछ एक्शंस ऐसे रखे कि ये रिश्ता बिखर गया, तो उन चीज़ों के लिए गलतियों का इन्हें एहसास हो रहा है। ये माफ़ी की एनर्जीज में आ रहे हैं। आपके साथ एक नई शुरुआत की एनर्जीज अगेन है। ट्रैवलिंग एंड डेटिंग, आपके साथ न्यू बिगनिंग करनी है, आपके साथ आगे बढ़ना है। आपको कहीं ना कहीं इनवाइट कर सकते हैं, कहीं ना कहीं आपको आपके साथ जा सकते हैं, क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। एक फ्रेश स्टार्ट, एक वही जो आप लोगों की शुरुआती दौर रहा होगा, एक बबल फेज वाली जो एनर्जीज, उसको वापस से जीना चाहते हैं, उसे बहुत मिस करते हैं ये, और इन्हें पता है इन्होंने आपका दिल बहुत दुखाया है। अगर आप इस कार्ड ये क्लियर नहीं है लेकिन देखेंगे ना, तो बहुत ही ज़्यादा आपको लेकर इमोशनल है, यू गेट थ्रू दिस। तो यही कहना चाहते हैं कि जो भी गलतियां होगी, जो आपका दिल दुख गया, जो इन्होंने आपका दिल तोड़ा है, जो भी चीज़ें हैं, जिस सफरिंग से आप, जिस सेपरेशन से आप, या जो विरह की एनर्जीज होती हैं जिससे आप गुजर रहे हैं, हम उसे पार कर जाएंगे, आपकी तरफ लौटेंगे ये जो भी सिचुएशन है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, फ्लोट कार्ड आ रहा है। बहुत ज़्यादा हो सकता है चॉइसेस रही हो इनके पास। 9 ऑफ पेंटिकल्स, प्लीज गाइड करें। नाइन ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है, प्लीज गाइड। क्राइंग एंड डिप्रेशन, कहीं ना कहीं आपको लेकर रातों को जागते रहते हैं, कहीं ना कहीं जो ये आपके लिए इंडिपेंडेंट वे में एक्शन नहीं ले सके, आपके साथ एक परफेक्ट मैच महसूस करते हुए भी, आपको अपने लिए परफेक्ट मानते हुए भी ये आपके लिए कुछ नहीं कर पाए, उस चीज़ का पछतावा, उस चीज़ का रिग्रेट है। कहीं ना कहीं डर गए हों अपने पेरेंट्स या सोसाइटी या किसी भी रीज़न से कि इन्होंने पास में पीछे कदम कर लिए। ट्विन फ्लेम इज़ नॉट रेडी, हाँ इन्होंने पीछे हटे हैं, ये आपसे दूरियां बनाई हैं, डिस्कनेक्ट हुए हैं, इस कनेक्शन पर वर्क नहीं कर रहे थे। जो डिस्टेंस बनाए हैं उसके बाद फियर ऑफ कमिंग टुगेदर, वही चीज़ है यहाँ पर, कुछ ना कुछ डर के कारण, फियर के कारण, सोसाइटी, समाज, रिश्तेदार, फ्रेंड्स, पेरेंट्स या इमेज, जो भी रीज़न से ना, इन्होंने डर के कारण इस रिश्ते पर सही से एफर्ट्स नहीं डाले, सही से खुद को इन्वेस्ट नहीं किया। जो आप हमेशा कोशिशें करते रहे, हमेशा आप इन्हें रोकते रहे हो, लेकिन इनमें एक, इन्होंने कभी एक्सप्रेस नहीं किया होगा, लेकिन इनमें एक कॉन्फिडेंस की कमी रही है कि कैसे आगे इस रिश्ते को ले जाएंगे। लेकिन अब वापस कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है। फियर जो भी है इनके,
या पास्ट में कोई इनका ऐसा रिलेशनशिप रहा हो जहाँ पर इन्हें बहुत बुरा धोखा मिला हो कि ये डरते हो कमिटमेंट पर सोच कर ही, जो भी रीजंस हैं, लेकिन ये अब इस कनेक्शन पर वर्क करना चाहते हैं, एफर्ट्स डालना चाहते हैं। अगर रेडी नहीं थे तो अब ये रेडी हो रहे हैं, यू कैन डू दिस। तो जो पहले नहीं कर पाए अब उस चीज़ की एनर्जीज में आ रही है कि आपके साथ आगे बढ़ना है। आपके बिना बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहते हैं, बहुत परेशान हैं, इस समय बहुत ज़्यादा इमोशनल एनर्जीज में है, डिप्रेशन है और एंग्जाइटी है। कहीं ना कहीं जो इनके पास के नॉन एक्शंस रहे उस चीज़ का रिग्रेट है। द स्टार, ट्रैवलिंग एंड डेटिंग अगेन, तो आपके साथ एक न्यू बिगनिंग के लिए आपको रिकनेक्ट करते नजर आ रहे हैं। आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो, इस रिश्ते को हील करना चाहते हैं, इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, इस चीज़ की क्लैरिटी है। आप ही के साथ आगे बढ़ना है, इस चीज़ के लिए क्लियर है, और आपके साथ कुछ ना कुछ एक सरप्राइज आपके लिए प्लान कर रहे हो सकते हैं। यहाँ पर एक अचानक से आने वाली एनर्जीज बहुत ज़्यादा है कि अनएक्सपेक्टेड वे में आपको इनकी तरफ से जेस्चर मिल जाए। आपके साथ कुछ ना कुछ आगे बढ़ने की, कुछ टाइम स्पेंड करने की एनर्जीज हैं, चीज़ों को आगे ले जाने की एनर्जीज हैं। रीचिंग कंक्लूजन भी है, तो चीज़ों की क्लैरिटी आ रही है, समझ आ रहा है। जो अंधकार, जो कन्फ्यूजन में थे, उन कन्फ्यूजन से बाहर निकलकर उस डिसीजन पर पहुंच रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि आप ही इनकी जीवन की रोशनी हो, खुशियाँ हो, ब्लेसिंग्स हो आप इनकी लाइफ में। हर तरह से एक सुकून, एक पीस, हार्मनी जो इनके भीतर लाता था वो आप ही हो, इनके सपोर्ट सिस्टम हो आप। कहीं ना कहीं जैसे डिवाइन ने आपको इनके लिए भेजा है, उस चीज़ को महसूस कर पा रहे हैं। चॉइसेस से बाहर निकल रहे हैं, वेटिंग एनर्जीज में है इस समय कि एक राइट टाइम का वेट करें, डिवाइन टाइमिंग की, ईश्वर से प्रे करें कि चीज़ें अब आपके फेवर में हो या आपको रीच आउट करें। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, प्लीज राइट, यू कैन डू दिस। जो कन्फ्यूजन था ना, दुविधा की स्थिति, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, इनर कॉन्फ्लिक्ट, एक डर, एक फियर, कैसे आगे बढ़ेंगे, क्या करेंगे, उससे बाहर निकल रहे हैं। कॉन्फिडेंस आ रहा है आपके साथ, एक फ्लर्ट वाली एनर्जीज में आते नजर आ रहे हैं कि एक वापस से वो फ्रेशनेस लाना चाहते हैं इस कनेक्शन में। वर्क ऑन योर कनेक्शन भी है, तो आपके लिए डेडिकेटेड हो रहे हैं, आपके साथ आगे बढ़ना है, इस चीज़ की क्लैरिटी आ रही है। तो होपफुल रहिए, बहुत ही पॉजिटिव वे में ये आपके लिए कुछ एक्शन लेने वाले हैं। चलिए इनके नेक्स्ट एक्शन क्या रहेंगे। सो इनके नेक्स्ट एक्शन क्या है। यहाँ पर एस ऑफ कप्स है, 3 ऑफ पेंटिकल्स है, 6 ऑफ कप्स आया है एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स है, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। तो शुरू में ही सबसे पहला कार्ड आ गया एस ऑफ कप्स। तो जो सारी रीडिंग में है वही चीज़ यहाँ पर भी आ गई है कि इमोशंस आर रनिंग हाई, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, इमोशंस ओवरफ्लो हो रहे हैं इस समय। एक अनकंडीशनल प्यार, एक डीप लव आपके लिए आने वाले समय में भी महसूस करने वाले हैं कि एक न्यू बिगनिंग आपके साथ करना चाहेंगे। एस ऑफ कप है, एक बहुत ही लविंग, एक न्यू बिगनिंग जहाँ कोई ईगो के लिए कोई जगह नहीं है, सिर्फ इमोशन है, जहाँ प्यार है। और साथ में 6 ऑफ कप्स भी है। बहुत ज़्यादा आपके लिए मिसिंग एनर्जीज रहेंगी, आपकी यादों में नॉस्टैल्जिक रहेंगे। जहाँ जहाँ आप जिस तरह से साथ देते थे, सपोर्टिव रहते थे, जैसे जैसे बातें करते थे, जो भी चीज़ें आप दोनों के बीच में होती थी, उन सब चीज़ों को बहुत याद करके बहुत ज़्यादा उन यादों में रहने वाले। डे ड्रीमिंग की एनर्जीज रहेंगी, इमोशनल होंगे, आपके सोच कर जैसे कि हाँ आप ही की तरफ लौटना है। 6 ऑफ कप्स है, तो लौटने की एनर्जीज है, न्यू बिगनिंग है, आप इनकी डेस्टिनी में हो, आप इनकी डेस्टिनी का हिस्सा हो, आप दोनों का मिलना जैसे लिखा है, इस चीज़ को महसूस कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं जैसे इन्हें ये विश्वास है कि डिवाइन कुछ ना कुछ ऐसे रास्ते दिखाएगा कि चीज़ें आप दोनों के फेवर में होंगी, आप दोनों एक होगी, तो आप दोनों एक दूसरे के लिए डेस्टाइन पार्टनर हो। करेंटली ये बहुत ज़्यादा किसी सिचुएशन में ट्रैप्ड हैं, लोग बहुत ज़्यादा इनको मैनिपुलेट कर रहे हो सकते हैं। 8 ऑफ स्वॉर्ड है, अपने डिसीजंस का भी रिग्रेट हो, प्लस परिवार की तरफ से बहुत रिस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं, बहुत बंधन हो सकते हैं कि फ्रीली कुछ नहीं एक्ट कर पा रहे हो, बट वहाँ खुश नहीं है। जो भी सिचुएशन है, जो भी कार्मिक्स हैं इनकी लाइफ के, वो बहुत डिस्टर्ब करने वाले हैं आने वाले समय में भी। लेकिन ये आपके लिए, आपसे दूरियां बनाने के लिए भी बहुत इनको मैनिपुलेट किया जा सकता है, लेकिन इनके दिल दिमाग में जो आपकी छवि है, जो छाप है ना, उसे बाहर कोई नहीं निकाल पाएगा। इन्हें इस कनेक्शन पर वर्क करना चाहेंगे। फैमिली का या जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, उसका जो भी इन्वॉल्वमेंट रहे, जो भी मैनिपुलेशन रहे, उससे बाहर निकलेंगे। ये जो खुश नहीं है जिन सिचुएशन में, वहाँ से बाहर निकल के आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करेंगे, एक नई शुरुआत है यहाँ पर। तो होपफुल रहिए। और यहाँ पर 1 की एनर्जीज हैं, तो यहाँ आपके लिए आने वाला 10 दिन, आने वाले 10 डेज, 1 वीक, 1 मंथ आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रह सकता है। चीज़ें आपके फेवर में होंगी,
और कार्ड्स में 1 सेकंड, इनके मैसेजेस क्या है, मैसेजेस क्या कहना चाहते हैं आपको। सो पहली चीज़ है, आई वंडर इफ़ यू आर हैप्पी विदाउट मी। तो इन्हें लगता है कि क्या आप इनका वेट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, जो मैंने बात कही रीडिंग में कि ये बहुत ज़्यादा इस बारे में सोचते हैं, ओवर थिंक करते हैं, इनसिक्योर हो रहे हैं थोड़ा सा, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इमेच्योर एक्ट कर जाते हो, उन सब चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, अपने आप को सुधार करने की कोशिश करें, जो इनकी शैडो साइड्स हैं या जो भी नेगेटिव पैटर्न्स रहे इस कनेक्शन को ख़राब करने के लिए, तो उन चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। आई लेफ्ट व्हेन आई सॉ यू विद समवन, तो हो सकता है कि कुछ गलत फहमियाँ किसी ने क्रिएट कर दी हो जिस वजह से आप दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हुआ हो। तो बट अब जब सच सामने आए तो इनका ही दिल दुखा है कि अब वापस आपकी तरफ लौटना चाहते हैं। फाइंडिंग आउट द ट्रुथ क्रश्ड मी, तो कहीं ना कहीं कुछ सच का सामना हुआ है, कुछ रियलिटी चेक या सच्चाई सामने आई है। अगर इन्होंने किसी चीज़ के बारे में आपको ब्लेम कर दिया था, इनके कुछ इमेच्योर एक्शंस हो गए थे, आपके अगेंस्ट कुछ चीज़ें कर दी थी, तो अब ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, एक वापस से चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। तो होपफुल रहिए, अभी आप ही की तरफ लौट रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही, मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।